जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेक्चर दे देते हैं क्योंकि टूल जो है वो काफ़ी इशू कर रहे हैं, तो बाद में फिर आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे कोई एक अनम्यूट होके बताएं। आप ही बेटा बता दें जहाँ से के क्या असाइनमेंट क्या थी आपकी, कहाँ तक आपने कीपा कर ली है। जी वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ जी रही है सर? जी जी बेटा, बिल्कुल आ रही। सर हमने कीपा पे आपने वो बताया था, आपने प्रोडक्ट डिटेल के लिए वो हमने वो ग्राफ दिखाना था आपको। ये 3 महीने का और 1 साल का। प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ, ठीक हो गया, जी। ठीक। जी। अच्छा जी, आज हम आगे चलेंगे कीपा पे ही कि व्हाट इज बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स क्या होता है और बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो आपने किस तरह से चेक करनी है। तो कोई एक एसन हम ऐसे कॉपी करके ले आते हैं अपनी शीट से। फॉर एग्जांपल यही एक एसन हम ले आए हैं कॉपी करके, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने देखे थे सारे इसके ग्राफ्स। ओके, अब हमने बाय बॉक्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाय बॉक्स। देखिए, जब amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट होलसेल एफबीए की लिस्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल यही एक लिस्टिंग है, तो हम इसके सेलर्स चेक करते हैं ओएसएडएल से पहले। ये देखें जरा। अच्छा, अब देखें इस प्रोडक्ट में 8 सेलर्स हैं, टोटल 8 सेलर है, ठीक है। इसमें से 3 एफपी हैं और बाकी एफपीएम है। अच्छा, अब ये इन सेलर्स के नेम है, ये इनके पास इन्वेंट्री की क्वांटिटी है और ये इनकी प्राइस है। अब आप देखें कि ये एक ही ब्रांड की सेम प्रोडक्ट ये आठों के आठों सेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस डिफरेंट है उसी प्रोडक्ट की। सबसे कम वाले की प्राइस टॉप पे होगी और सबसे हाई वाले की प्राइस बॉटम पे होगी, ठीक है। यही प्रोडक्ट 22.99 में भी सेल हो रही है और यही प्रोडक्ट इसी लिस्टिंग में 53.04 में भी सेल हो रही है। तो अमेजोन पे जब कोई बायर आएगा, कस्टमर आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें ये प्रोडक्ट इनमें से कौन से सेलर में से खरीदनी है, ठीक है। तो अमेजोन का जो एआई सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो क्या करता है कि इन 8 सेलर्स के दरमियान बाय बॉक्स को रोटेट करवाता है। जिस सेलर के पास जिस जिस वक्त बाय बॉक्स होगा, ऑन द करंट सिचुएशन जिसके पास बाय बॉक्स होगा, उसी सेलर की लिस्टिंग अमेजोन पे शो होगी। और जिसकी लिस्टिंग अमेजोन पे जिस वक्त उस वक्त शो हो रही होगी, उसी के पास उसी को उस कस्टमर की, उस बायर की सेल मिलेगी, उस क्लाइंट की सेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें 13 1.50। तो ये 2 सेलर हैं जिनकी ये 31.50 प्राइस है। तो इन दोनों में से एक के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। तो अब जब जो भी इसके ऊपर इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आएगा, तो ये इस इन सेलर्स को, इन दोनों में से एक सेलर है जिसको ये सेल मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपका बाय बॉक्स की टर्म। और बाय बॉक्स सबसे ज्यादा वो सेलर विन करता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है और जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अमेजोन बायर फ्रेंडली है और वो चाहता है कि मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर को सस्ती से सस्ती चीज मिले, तो इसलिए वो ज्यादा बाय बॉक्स उस बायर को देता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है और स्टॉक सबसे ज्यादा होता है जिसके पास। ये बाय बॉक्स विन करने की स्ट्रेटजी है। तो हमने अब कीपा में ये देखना होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम पीछे से प्रीवियस क्राइटेरिया मीट करवा के लेके आ रहे हैं और उस पे अमेजोन की प्राइस हिस्ट्री भी हमने सारी चेक कर ली, तो उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स कैसा है, वो सब सेलर्स में रोटेट हो रहा है, यहाँ के किसी एक दो सेलर्स के दरमियान में ही स्टक हुआ हुआ है। तो जो स्टक बाय बॉक्स होगा, उस प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे
बेशक उसका प्रीवियस सारा क्राइटेरिया ठीक हो, और हमने रोटेटेड बाय बॉक्स वाले प्रोडक्ट के साथ जाना होता है। तो इसके लिए ये देखिए, प्राइस हिस्ट्री के साथ आ रहा है ट्रैक प्रोडक्ट, और उसके साथ आ रहा है डाटा, ये वाला डाटा। ठीक है, इस डाटा पे हम क्लिक करेंगे। ये एक डाटा ऊपर भी है, इस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि इस वाले हिस्से की आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, इतने हिस्से का जहाँ पे ये मेरा माउस का एरो चल रहा है, ठीक है। इतने हिस्से के स्क्रीनशॉट लेके हमने अपने क्लाइंट को ये भी दिखाना होता है कि सेल्स रैंक मुख्तलिफ पीरियड में कितना कितना रहा है इस प्रोडक्ट का। एक आप ये लेंगे अपनी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट। देन ये देखिए, इसके आगे आ रहा है बाय बॉक्स डायरेक्टिक्स। हमने डाटा पे क्लिक किया तो हमें ये प्रोडक्ट की डिटेल मिल गई, एक स्क्रीनशॉट इसका लिया, और देन हम आए बाय बॉक्स डायरेक्टिक्स पे, ठीक है। अब ये देखें, ये बाय बॉक्स की रोटेशन आ गई इसकी, इस प्रोडक्ट की। ये है 30 डेज, ये है 90 डेज, और ये देखें ये है 180 डेज, और ये है 365 डेज। तो यहाँ से डेज की रेंज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 30 डेज का बाय बॉक्स देखना होता है। जो बाय बॉक्स लेस देन 70% हो, टॉप पे 70% हो, और उसके नीचे फिर बाकियों को रोटेशन आ रही हो, तो वो एक रोटेटेड बाय बॉक्स होता है, ठीक है। अगर 70% से ज्यादा है ऊपर, ऊपर वाला टॉप वाला 71, 72, 80, 85, तो उस बाय बॉक्स को हम छोड़ देंगे, वो एक स्ट्रक बाय बॉक्स है। वो एक दो सेलर्स के दरमियान में स्ट्रक हुआ हुआ है, उस वहां से फिर हमें सेल्स जनरेट नहीं होंगी हमारे क्लाइंट को, तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ आ गई है एक रोटेटेड बाय बॉक्स कैसा होता है, जिसमें सबको उनका पीस ऑफ केक का शेयर मिले, सबको सेल्स का शेयर मिले, सब में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। तो तमाम सेलर्स में हमने उसकी परसेंटेज चेक करनी होती है। देखिए, सबसे पहले 30 डेज में रोटेशन होनी बहुत जरूरी है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, और उन्हीं प्रोडक्ट्स का लेंगे जिनका प्रीवियस क्राइटेरिया मीट हुआ हुआ है, और जिनका बाय बॉक्स 70% से कम हो टॉप पे। ये देखिए, अब ये 63% है, तो ये ठीक है। 90 डेज में ये देखिए 30% है, और बाकी सारा नीचे रोटेट हो रहा है। 180 डेज में 59% है, और सबको नीचे रोटेट हो रहा है। तो ये तीन ही आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक प्रोडक्ट के 30 डेज का भी लेना है, 90 डेज का भी लेना है, और 180 डेज का भी लेना है। ये तीनों हमने दिखाने होते हैं अपने क्लाइंट को, और ये पीरियड आपने इसके अंदर शो लाजमी करना है अपने अपने स्क्रीनशॉट में, पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। एक प्रोडक्ट हम कोई और लेके आते हैं अपनी शीट से, और उसको भी आपको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम सैंपल शीट से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं। प्राइस हिस्ट्री ग्राफ में आपने क्या कुछ देखना है कि प्रोडक्ट में अमेजोन ना हो, प्रोडक्ट का BSR लेस देन 60,000 हो, और उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा ना हो। अगर $10 प्रोडक्ट की प्राइस है, तो $1 की फ्लक्चुएशन। अगर $20 की प्राइस है अमेजोन पे, तो $2 की फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन से मुराद कि प्राइस का उतार चढ़ाव। अच्छा, ये इसकी प्राइस का हिस्ट्री का ग्राफ आ गया। अब हम इसके डाटा पे जाकर देखते हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। ये देखें, एक आप लेंगे ये वाला स्क्रीनशॉट इतना, और तीन स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे आपके बाय बॉक्स के, इसके 30 डेज के, 90 डेज के, और 180 डेज के। ये देखिए, अब इसका भी तकरीबन वही वाला बाय बॉक्स है, उसी तरह का ही है, ठीक है। ये 90 डेज का, ये 180 डेज का। कोई और प्रोडक्ट हम यहाँ से देखते हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक बाय बॉक्स का भी पता चले, और प्रॉपर रोटेटेड का भी पता चले, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये आपकी प्राइस हिस्ट्री आ गई। अब इस प्रोडक्ट में अमेजोन 3 मंथ में तो नहीं है, 1 ईयर में क्या है, 1 ईयर में
भी नहीं है। अच्छा, आप डाटा पे आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट डिटेल का एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे, और बाय बॉक्स आपने उन्हीं के स्क्रीनशॉट लेने हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स के जो जिनके बाय बॉक्स रोटेशन में हो। सब सेलर्स को बाय बॉक्स की रोटेशन आ रही है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये इसका 30 डेज का बाय बॉक्स है, ये इसका ड्यूरेशन शो हो रहा है 30, 90, 180, 365। ये 30 डेज में देखें 59% टॉप पे है, ठीक है, रोटेशन बहुत अच्छी है। अगर ये हो 70% तब भी हम इसके साथ चल देंगे। अगर ये 71, 72% है तो हम इसको छोड़ देंगे। 70% से ऊपर अगर टॉप का सेलर का आ रहा है तो उसको हम स्किप कर देंगे, वो एक रोटेटेड बाय बॉक्स नहीं होएगा, स्ट्रक बाय बॉक्स होगा। स्ट्रक के साथ हमने नहीं जाना, रोटेटेड के साथ जाना है। ये देखिए 30 डेज का अब उसका बाय बॉक्स अच्छा रोटेटेड है, और 90 डेज में भी रोटेशन ठीक है, 180 डेज में रोटेशन बहुत अच्छी है। जितनी परसेंटेज टॉप वाले की कम होती जाएगी उतना बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होती जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, एक तो आप लेंगे प्रोडक्ट डिटेल का स्क्रीनशॉट इतने हिस्से का अपनी प्रोडक्ट का, और बाय बॉक्स का 30 डेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ये पीरियड दिखाना है आपने, फिर 90 डेज का लेना है, और फिर 180 डेज का लेना है, और ये रेंज ऑफ द डे ये दिखानी है, और पूरा स्क्रीनशॉट लेना है ऐसे करके। सारा स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट लें। जी, आपको क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड तो कर लें, फिर आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं। जी, यानी क्वेश्चन बेटा रोशान आप, जी सर। जहाँ से आप बेटा। सर क्वेश्चन ये है मेरा कि इस समय तो पूरी लेक्चर की आ गई है। अभी तो हमने ग्राफ की बना दी है, मैंने भी 12-14 प्रोडक्ट्स ना वो के कीपा पे मैंने ना ग्राफ दिखा दिया है, 30 डेज का भी, और सॉरी 3 मंथ्स का और 1 ईयर का। तो अभी हम्म जो हमने ये पढ़ा है प्रोडक्ट डिटेल्स का और बाय बॉक्स जो पढ़ा है, सर अब हम हम्म। इसके दोबारा नए सिरे से वो ग्राफ वाला पेज शो करना होगा, और फिर उसके बाद उसके साथ ये शो करने होंगे स्क्रीनशॉट्स देखिए, डॉक्यूमेंट में। नहीं, उनके स्क्रीनशॉट बेशक आप ना लगाएं, उनके आपने लगा दिए हुए हैं, लेकिन आप अपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके आगे चलें, उनके ही बाय बॉक्स ठीक। आगे अच्छे रोटेटेड बाय बॉक्स निकाल लें। ठीक है। ठीक हो गया। और जी सर। मकसद ये है कि आपकी जो भी आप स्क्रीनशॉट लगाएं अच्छी रोटेशन वाले बाय बॉक्स का, उसके प्रीवियस सारे स्टैट एक्यूरेट होने चाहिए, उसके एफबीए सेलर्स पूरे होने चाहिए, उसके सेल्स का शेयर पूरा होना चाहिए, उसके जो अपना प्राइस के हिस्ट्री के ग्राफ है वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ठीक है, अमेजोन नहीं होना चाहिए, बीएसआर लेस देन 60,000 होना चाहिए, और ये सारा प्रीवियस आपने उसकी मीट करवाना है उसको, और उसी के ठीक हो ही गया। फिर आपने आगे रोटेटेड बाय बॉक्स सर देने हैं। और सर मेरा एक आपने क्वेश्चन है। बेटा एक मिनट प्लीज, प्लीज। आपने 30 डेज का ये 90 पहले डेज। सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, फिर 90 डेज का लगाना है, फिर 180 डेज का लगाना है, ठीक है। इस तरह से ठीक हो आपने गया। इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। और जी, करें मोहम्मद खान क्वेश्चन आप। सर ये बायबैक स्टेटिस्टिक का जो आप कह रहे हैं ना कि बायबैक्स वन वन कैसे करना है, तो जितना ये जो टॉप पे लिखा हुआ है 37, अगर ये ऊपर हो मतलब ये 70 हो तो फिर हमने नहीं लेना है, अगर लेना है, अगर नहीं लेना है तो क्यों फिर बायबैक्स वन नहीं होगा? आपने बेटा लेट ज्वाइन की है ना क्लास, अब आप चाहते हो कि मैं दोबारा से आप अकेले को लेक्चर दूं सर, है ना। नहीं नहीं, सिर्फ मैंने किया है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मतलब नीचे इन सबको अपनाना होगा। यानी कि आप टाइम पे क्लास नहीं ज्वाइन करोगे, आप ये कहोगे कि सर मुझे लेक्चर दोबारा दें आप सर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मैंने कह रहा ये सर। बात बेटा काफी बार बता दी है, काफी बार रिपीट कर दी है, कि टॉप पे अगर 70% आए उसको आप ले लें, 70% अगर ज्यादा आए तो उसको आप छोड़ दें, वो स्ट्रक बाय बॉक्स है, उसमें आपके क्लाइंट को बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब बाय बॉक्स कम मिलेगा तो सेल्स भी कम होंगी, जब सेल्स कम होंगी तो आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री स्ट्रक होकर रह जाएगी, वहां पे फंस के रह जाएगी, सेल्स स्लो हो जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेहनत कर लेनी है कि इस तरह के बाय बॉक्स के साथ जाना है जिसमें सबको परसेंटेज मिल रही हो। अगर एक ही बंदा 90% लेके ऊपर बैठा हुआ है, या 80% लेके बैठा हुआ है, या 75% बाय बॉक्स वो होल्ड कर रहा है, और उस प्रोडक्ट में 8-9 सेलर और भी हैं, तो आप देखेंगे बाकी उसमें से क्या परसेंटेज मिलेगी बाकी सरों को। तो इसलिए टॉप वाले के परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी वो प्रोडक्ट
कि सेल आपको अच्छी जनरेट होगी। ये सिंपल लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एक बात है, और इसको आप इसकी टेक्निकलिटी को समझ जाए, अंडरस्टैंड। और स्क्रीनशॉट जिस तरह से बताए हैं उस तरह से सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। इनका सीक्वेंस आपने नहीं होना, मिस नहीं करना। 30 डेज पहले, 90 डेज बाद में, और उसके बाद 180 डेज। ठीक हो गया जी। अब एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जहां से आपका रोशन, रोशन आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, क्लियर है। चले, वेरी गुड। आपकी अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। अच्छा जी। और उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे लेके चलना है जिनका प्रीवियस क्राइटेरिया मीट करवाया हुआ है, प्रीवियस मीट होने चाहिए। अच्छा जी। जी ये मोहम्मद खान है, पहले इनकी देख लेते हैं। ये 7 नंबर में है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अदर अनम्यूट हो बच्चे। मोहम्मद जी खान, जी ये बेटा यूज पे चेक जी आपको जी। मैंने हाँ बताया बताया था कि बिल्कुल लगाना है। सर, नहीं बिल्कुल सर, ये गलती से फिर मैं सारे स्क्रीनशॉट खराब हो जाते, तो इसलिए मैंने 2-3 में इस तरह किया, लेकिन नीचे में इस तरह नीचे में नहीं है। ये और प्रोडक्ट में FBM पे आपको बताया था कि चेक लगाना है। FBM और यूज में नहीं था सर, हम मुझे भूल गया था, लेकिन बाद में अच्छा, याद हुआ था सर, लेकर तो लेक्चर देखा था तो नहीं। प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी बताई थी, कितनी होनी चाहिए? 10%। ये यहाँ पे आपने चेक की है, ये तकरीबन 68 यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे इसकी अब ये सेल हो रही है 40 पे। एक प्रोडक्ट जो $40 में सेल हो रही है, उसकी प्राइस $68 भी रही है। $28 की फ्लक्चुएशन है ये 40 का कितने परसेंट बनती है बेटा? मुझे निकाल के बताएंगे जरा, परसेंटेज कितनी बनती है ये? चले, नहीं बताना, आगे चलते हैं। जी कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये ठीक लगा है, हूँ। ये आपकी ठीक है बेटा, पहली वाली नहीं ठीक, ये वाली भी नहीं ठीक आपकी। इसमें भी देखें प्राइस जहां पे गई हुई है 26, और इस वक्त ये बिक रही है 17-18 पे। तो इसमें भी $8 की फ्लक्चुएशन है, और $18 सर की 10 सर $10 का नहीं बताया था आपने? मैंने बेटा कहा था 10%। 10%। परसेंट, परसेंट। डू यू नो अबाउट परसेंटेज? व्हाट इज हाँ, परसेंटेज? लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने किया था कि परसेंटेज, आपने कहा था कि $10 अगर नीचे हो, अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा था 10%। ठीक या पता नहीं, लेकिन मुझे $10 लगाया या परसेंट मुझे पता नहीं है सर। है। अच्छा, तो बेटा जब काम करते हैं तो फिर अच्छी तरह देख के किया करें ना, पता क्यों नहीं है? कोई क्लाइंट के सवाल कर दे और आप आगे से कहें पता नहीं है, तो कोई क्लाइंट आपके साथ तो नहीं चलेगा काम के लिए। चेक आपने जहाँ गलत टोन में है। जी सही है, सही जहां है से सर। जहां से अब जरा आप बताएं इसको, मोहम्मद को, कि परसेंटेज क्या होती है, कैसे परसेंटेज लेनी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थी? जी बेटा, वालेकुम। सर आपने कहा था कि जैसे 10 डॉलर की प्रोडक्ट होगी, तो उसमें एक एक डॉलर का ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनको है, बताएं कि डिफरेंशिएट। इनको बताएं कि तो $10 की प्रोडक्ट में $1 एक 10% बनता है। फ्लक्चुएशन, हाँ 10% बनता है, और 100 डॉलर की प्रोडक्ट्स में 10 डॉलर का 10% बनता है। तो इसलिए इस तरह आपने 10% निकाल के इस तरह फ्लक्चुएशन एडजस्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट की। अच्छा, अब आपको समझ आ गई तो इनको क्या मसला, क्यों नहीं समझ आ रही? ओके सर, आ गया, समझ आ गया। अच्छा अच्छा, अब जी भाई खरा, ये असाइनमेंट आपने दोबारा करनी है, ये आपकी ठीक नहीं है। सही है जी, सही है। इसमें भी बहुत फ्लक्चुएशन है। ये देखें, ये प्रोडक्ट आपकी ठीक है, स्टेबल प्राइस है, स्टेबल प्राइस नजर आ रही है कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, स्टेबल है। यहाँ पे थोड़ी सी हुई है, तकरीबन $3-4 की, और इतनी इतनी चल जाएगी, इतनी चल जाएगी।
तो इस तरह के प्रोडक्ट निकालें जिसमें ये देखें, अब ये यहाँ पे बहुत ऊंची गई है, इसमें $8 की फ्लक्चुएशन है और ये $18 की प्रोडक्ट है सारी। इसमें $2 की फ्लक्चुएशन होती तो चल जानी थी। इसी तरह ये आपकी ये देखें, यहाँ भी ये ऐसे ही है। तो ये बच्चे आप दोबारा करें, इसको ठीक करें, और जौन जौन से चेक बोले ऑन करने हैं वो ऑन करने हैं, जौन जौन से चेक ऑफ हैं वो ऑफ करने हैं। ये प्रोडक्ट आपकी पेंडिंग में जाएगी, ये आपने मुझे चेक करानी है दोबारा से। जी रोशन बेटा आप अनम्यूट हो। जी सर। अच्छा जी, असाइनमेंट असल में आप सबके सामने चेक करने का मकसद यही होता है कि आपको अपनी मिस्टेक का पता चले और आप उन मिस्टेक से सीखें, ना कि उनको दोबारा से रिपीट करें। आपने अपनी गलतियों से सीखना है। ये देखें बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, स्टेबल प्राइस है, बिल्कुल स्टेबल प्राइस है, कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं। ये 3 मंथ की है और 1 ईयर में भी स्टेबल है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये भी बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तकरीबन 10% की ही है, थोड़ी सी एक आधे डॉलर की है, ये चल जाएगी। ठीक है। अब एक एक प्रोडक्ट में $18 $25 की फ्लक्चुएशन तो नहीं ना चलेगी, ये भी बेटा ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत अच्छे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यही आपको कहते हैं ना कि आप क्वेश्चन किया करें, लेक्चर जब खत्म हो उसमें क्वेश्चन करें, अपने क्वेश्चन रेज करें, सवाल पूछें, ताकि आपको अच्छी तरह से लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपना हैंड्स ऑन प्रॉपर तरीके से कर सके। इस बेटा प्रोडक्ट में देखे ना, यहाँ $40 पे ये फिर नीचे को आती गई आती गई, और ये अब आ गई हुई है कोई 20 21 $22 पे है। तो इस प्रोडक्ट में ओके सर। $18 की फ्लक्चुएशन है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि $22 में सेल हो रही है, $18 की फ्लक्चुएशन, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं चलेगी। इस तरह की चीजों को ओके आपने सर। देखना है, इसमें भी बिल्कुल है। इसमें भी ये यहाँ 20 पे आई है, आपने नीचे से नीचे देख लेनी कितने पे गई है, टॉप से टॉप देख लेनी कितने पे गई है, और यहाँ ये तकरीबन 36 पे गई है, इसमें भी $16 की है। तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चलेगी बेटा। बाकी आपकी ओके सर। प्रोडक्ट ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसमें भी थोड़ी है, चले। बाकी बेटा आपने मैक्सिमम काम अच्छा किया हुआ है, वेरी गुड। ये भी ठीक है, चलेगी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन, चले, गुड हो गया जी। उम्मीद है आपका ये फ्लक्चुएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है। अच्छा जी, ये हो गया क्या, क्यों है जी हैदर आप बेटा अनम्यूट हो, ये आपकी आ गई असाइनमेंट। हाँ हाँ। अच्छा ये आपकी, ये तो प्रीवियस वाली है, अंदर की ये प्रीवियस वाली है, तो इन्होंने अभी नई नई की हुई। अच्छा जी, ये है भी एब्सेंट, हैदर मैडम एब्सेंट है, असाइनमेंट नहीं की हुई इन्होंने। अच्छा जी, जी जहाँ से बेटा आप अनम्यूट हो जाए। अ, अच्छा जी, ये जहांजेब की आगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, 3 मंथ, एक्सीलेंट। आपने प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा की हुई, गुड, चेक भी प्रॉपर ऑन है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक इकट्ठे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जी सर, मुझे पता चल गया, आपने कहा है कि वो हम्म, कंट्रोल प्लस सर उससे हो जाता है मेरे ख्याल, हाँ जी हाँ माइनस जी, से। उस कंट्रोल माइनस से भी छोटी हो जाती है, कंट्रोल प्लस से बड़ी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हो गया। हाँ ठीक है बेटा, आपके बिल्कुल ग्राफ्स ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट, आपने मेहनत की हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है बेटा, वेरी गुड। ये देखें बहुत स्टेबल प्राइस है, वेल डन, वेल डन, एक्यूरेट, एक्यूरेट, गुड, गुड, ठीक हो गया, वेरी नाइस, गुड, जी वेरी नाइस,
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा ये देखिए, आपको ये नहीं नजर आ रहा। हाँ, सब प्राइस में आपकी फ्लक्चुएशन बहुत बहुत कमाल है। बहुत स्टेबल प्राइस की प्रोडक्ट है सारी। और आपका BSR भी लेस देन 60,000 है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। कोशिश करें कि इन्हीं प्रोडक्ट को आगे लेके चलें और इन्हीं के बाय बॉक्स अच्छे वाले निकालें, क्योंकि ये प्रीवियस क्राइटेरिया तो इनका मीट ही होना है सारा। प्रीवियस जी सर। क्राइटेरिया मीट है ना इनका। यस सर। वेरी गुड, बस ठीक है, इन्हीं को आगे लेके चलें, इन्हीं एसेट में से अच्छे अच्छे बाय बॉक्स निकाल लें। और फिर जी सर। जिनके बाय बॉक्स अच्छे निकल आए उनको फिर आगे आप अपने पास सेव करें, उन्हीं की फिर इंशाल्लाह आपको ना जब सोर्सिंग सिखाएंगे तो आप उन्हीं की सोर्सिंग कीजिएगा। और अगर उन जी एसेट की सर। आपकी सोर्सिंग भी हो गई तो ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह फिर आपकी सेल के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, $1-2 की है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, दो, हाँ चल जाएगी $2 सर की, ये मैं ठीक। सर आपसे यही थोड़ा एक ना डिस्कस करना चाह रहा था, ये मैंने जानबूझ के डाली बीच में, मेरे क्वेश्चन थे बेसिकली। बोले सर बोले। ये जब इस तरह की जब प्रोडक्ट आ जाती है तो ये हम्म। नीचे डाउन पे जा रही है, लेकिन इसमें मोस्टली इतना सा फर्क है, ये सर 3 मंथ का है मेरे ख्याल से। तो सर इसमें ये प्रॉब्लम कर इतना डाउन ही आ रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है ना प्रोडक्ट ये वाली? नहीं नहीं, नो 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 प्रॉब्लमेटिक। $2 है, ओनली ओनली $2 है ये देखें, ये 22 अच्छा पे अच्छा है अच्छा। और ये जी जी 20 जी। पे है। $2 हमारी 10% को मीट कर रही, चल जाएगी, नो इशू। ठीक है। नो सर एक और प्रॉब्लम। भी अभी आगे आनी है, वो मैं आपसे पूछूंगा। देख देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक, ठीक है ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक भी ठीक है। एक $1-2 की है, अगर आपकी कहीं आई भी है तो। सर अब ये जरा चेक इसमें कीजिएगा। इसमें है, हाँ इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी ज्यादा है, 15 और ये अब 14 पे सेल हो रही है। और 12, $2 की है इसमें भी, वन अच्छा ईयर अच्छा, में सही हो कोई गया। कोई ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया। $2 की प्रोडक्ट यानी 10% एक्सेप्टेबल है। लेकिन जी सर। अगर अब 30-35 डॉलर की प्रोडक्ट है और वो 20-20 डॉलर फ्लक्चुएट हो रही है तो वो बड़ी डेंजरस हो जाएगी। ये भी सही ठीक है, सही। नो प्रॉब्लम। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, सर स्टेबल ये चेक प्राइस है। कीजिएगा प्लीज। सर ये हाँ वाला चेक कीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा आपकी, कंफ्यूजन मेरे को। अच्छा आप ये देखें, ये टॉप पे यहाँ पे आई है तकरीबन 30 पे, 29 पे है। यस सर। और इस यस वक्त सर। ये सेल हो रही है 25 पे, तो तकरीबन यस सर। चार चार डॉलर की है। हाँ यस तो सर। चल सकती है, कोई ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी अच्छा। 10% से इंक्रीज हो रही है, नो इशू, चल जी जाएगी। सर। ठीक सर। नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल ठीक, वेल डन। कितनी प्रोडक्ट्स हैं बेटा ये? सर मेरे ख्याल से पता नहीं 12 या 14 है मेरे ख्याल से। चलो वेल डन, एक्सीलेंट वर्क बाय जहाँ थैंक यू से। सर। गुड। अच्छा जी, ले जी। जी किलतार आज एब्सेंट है, खैरियत है इनको, क्या हुआ? अच्छा इनकी देख लेते हैं, असाइनमेंट है इनकी मैडम? असाइनमेंट किलतार की, अच्छा अच्छा, चेक कर लेते हैं। नंबर 6 में क्या है? नहीं ये प्रीवियस वाली ही है। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा अब आपका लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड है, कुछ समझने की बात है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इसे वाइंड अप करें। अगर क्लियर है तो बताएं कि सर क्लियर है। सर क्लियर है। मोहम्मद खान बेटा आपका, रोशन आपका बेटा क्लियर है? क्लियर। असाइनमेंट की समझ क्लियर। लग गई? जी सर। आपने कितनी प्रोडक्ट करनी है भला, ये मुझे कोई बताएगा? नहीं मैंने बताया नहीं हुआ तो कौन बताएगा? और आपने पूछी भी नहीं है, तो सारे मुझे लगता है एब्सेंट माइंड हो गए क्लास ले रहे हैं। सर एवरेज निकाल लेंगे 10 या 12। हाँ 10, कम से कम 10 जो है ना उनके प्रोडक्ट के, आप अच्छे रोटेटेड बाय बॉक्स के स्क्रीनशॉट लगाएं। और एक एक यस। प्रोडक्ट के 3-3 स्क्रीनशॉट लगने हैं, 30 डेज का, 90 डेज का और 180 डेज का, ठीक है। और कम से कम कोशिश करें कि 10 प्रोडक्ट के आप अच्छे रोटेटेड बाय बॉक्स के स्क्रीनशॉट लेके आएं। और नेक्स्ट फिर आपका लेक्चर होगा वेरिएशन के ऊपर, वेरिएशन कीपा से आपको करवाएंगे और फिर आपका कीपा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम हंटिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ओके सर। इसको अब हम वाइंड अप करते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।